गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है 5 मई और 5 मई से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। तो आप पूरे हमारे वीडियो क्लास तो बने रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो बताना है कि अभी हाल में जो सो यूथ गेम्स 2024 हुआ है, ये कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है यूएई के अन कहाँ हुआ है। तो यूएई के हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक है, दुबई में हुआ है और ये पहला संस्करण है। तो ये जो अभी पहले स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहा है, कौन रहा है? यूएई रहा है। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यही जो इसका है टॉप टॉप पर है। यानी 200 कितना, तो है ना 296 मेडल के साथ ये क्या है, पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे में कौन है, तो सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब जो है सो ये दूसरे स्थान पर है। और ये इसका पहला संस्करण है, यानी फर्स्ट एडिशन है आना। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है जो कि कहाँ हुआ है, तो यूएई के दुबई में हुआ है। इस बात को अच्छा याद रखना है। अब बात करेगा कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है। तो इसमें शामिल जो देश है, यानी जो भाग ले रहे हैं, वो कौन है, तो होगी यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा एगो, सऊदी अरब। उसका यूएई है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, कतर हो जाएगा। उसके है ना, इसमें कुवैत हो गया, कुवैत है ना, ओमान। इतने सारे देश क्या है इसमें जो क्या करें, तो इस प्रतियोगिता खेल में भाग ले रहे हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, कि ये कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है और ये इसका पहला संस्करण है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे शुभंकर इसे पूछेगा कि इसका शुभंकर कौन है, तो ना शुभंकर की बात पूछेगा कि कौन इसमें शुभंकर कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, शुभंकर कौन है, शुभंकर कौन है, तो ना फॉल्कन। क्या है? फॉल्कन इन स्पेस सूट, स्पेस सूट, ये इसका शुभंकर है। अर्थात अंतरिक्ष एक अंतरिक्ष में क्या चीज, बाज है ना, एक अंतरिक्ष में बाज, इसे क्या है, शुभंकर है। ये पूछ सकता है कि जो सो जो क्या हुआ है इसका आना कि यूथ गेम्स का संस्करण क्या है, तो आना है कि क्या है, तो एक अंतरिक्ष में बाज अर्थात फॉल्कन इन स्पेस सूट। और देखिए यहाँ पे कुछ बात आया है, खेल का याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो शब्द याद रखना है। जैसे ऐसे पूछ देगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ। ठीक है, आना खेलो है ना इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स का ये कौन सा संस्करण था, तो ये छठा संस्करण था जो कि कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है। और इसका शुभंकर कौन है, तो वीर मंगला। कौन है? वीर मंगला, वीर मंगला क्या है, शुभंकर है। और इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे जो रहा है वह रहा है महाराष्ट्र। कौन रहा है, तो महाराष्ट्र जो क्या रहा है, तो टॉप पे रहा है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा खेलो इंडिया हो गया। अगर पूछ देगा, मान लो यहाँ अगला क्वेश्चन है, मान लो पूछ देगा कि है ना खेलो इंडिया है ना, खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो सो ये खेलो इंडिया विंटर्स गेम ये कहाँ हुआ है, तो है ना जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख में क्या हुआ है, ये हुआ है। और पूछेगा इसका शुभंकर कौन है, तो है ना सीन। क्या है इसका शुभंकर, सीन ए सी, सीन ए सी शान क्या है इसका शुभंकर है। इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे कौन रहा है, तो आर्मी रहा है, आर्मी ग्रुप रहा है। कौन रहा है? आर्मी ग्रुप क्या रहा है इसमें, टॉप पे रहा है। और पूछ देगा, मान ले ये पूछ देगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, क्या पूछेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये क्या संस्करण था, ये था चौथा संस्करण था। और ये पूछेगा कि ये यहाँ पे इसका कौन है, शुभंकर, तो है अष्टलक्ष्मी। कौन है? अष्ट लक्ष्मी, इसे क्या है, शुभंकर है। और ये पूछेगा, अगर ये पूछेगा कि यहाँ पे कहाँ हुआ है, तो अरना ये कहाँ हुआ, असम में। कहाँ हुआ दोस्त, अरना तो ये असम में हुआ है। और इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो ये टॉप पे याद रहना है कौन रहा है, तो ये रहा है यहाँ पे कौन रहा है, तो याद न्यू दिल्ली। कौन रहा है? न्यू दिल्ली रहा पे टॉप पे रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे बातें याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है ये छठा संस्करण हुआ है, इसमें तमिलनाडु टॉप पर, सॉरी तमिलनाडु में हुआ है। और इसका वीर मंगला क्या है, तो शुभंकर है। और टॉप पे कौन रहा है, महाराष्ट्र है। और खेलो इंडिया है ना, क्या है, खेलो इंडिया यहाँ पे आएगा विंटर गेम्स, ये कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में हुआ है। जिसका शुभंकर कौन है, सीन ए सी शान।
टॉप पे कौन रहा है, आर्मी रहा है। पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ हुआ है, तो ये असम में हुआ, ठीक है। जिसका शुभंकर कौन था, तो शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, ठीक है। क्या था शुभंकर इसका, अष्टलक्ष्मी ने। और पूछेगा खेलो इंडिया, नहीं खेलो इंडिया, एक और कुछ देख सकते हैं कि खेलो इंडिया क्या पूछेगा, खेलो इंडिया क्या चीज, पैरा, पैरा गेम्स, ये इसका फर्स्ट संस्करण था। और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली, कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। शुभंकर क्या था उसका, उज्ज्वला क्या था इसका, शुभंकर आना है, उज्ज्वला क्या था इसका, शुभंकर था। टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है यहाँ पे हरियाणा, कौन आना है, तो हरियाणा क्या रहा है, उसका टॉप पे रहा है। तो इतने सारे बातें जो है क्या रहना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, तो 3 मई को मनाया गया है। और यह इसका क्या संस्करण था, तो ये 31वां संस्करण है, 2024 में जो मनाया गया है वो क्या है, तो 31वां संस्करण है इसका, ठीक है। और पूछेगा कि इसका थीम क्या है, इस बार का थीम क्या रखा गया है, तो थीम आधार है, थीम पूछ सकता है, ठीक है। क्या है, ए प्रेस फॉर दी प्लैनेट, प्लैनेट जर्नलिज्म, है ना, जर्नलिज्म, है ना, इन दी क्या चीज, स्पेस, इन दी फेस ऑफ द इन्वायरमेंट, दी द इन्वायरमेंट क्रिसिस, ठीक है, ये है। अगर हिंदी में बात करें, देखिए हिंदी में क्या आएगा इसका, अगर ना है ना कि क्या होगा इसका, तो ग्रह के लिए, है ना, क्या चीज, तो के लिए ग्रह के लिए एक प्रेस, ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण, है ना, पर्यावरण संकट के सामने, संकट के सामने पत्रकारिता, तो ये क्या है इसका थीम है, क्या चीज, तो ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता आदरण, ठीक है। इसका हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या है, तो ए प्रेस फॉर दी प्लैनेट्स जर्नलिज्म, जर्नलिज्म इन दी फेस, इन दी क्या है, फेस ऑफ दी इन्वायरमेंट, तो ये इसका क्या है, क्रिसिस। तो इसका इंग्लिश में क्या हुआ ना, ये थीम और हिंदी में क्या हो, ग्रह के लिए प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। तो आदरणीय दोस्त ने ये जो मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया था आदरणीय, तो 1994 में मनाया था, कब मनाया था, 1919, पहला जो इसको मनाया गया था कब मनाया था, तो 1994 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेस दिवस कब मनाया गया, आदरणीय, ये मनाया गया 3 मई को। और देखिए यहाँ पे मई वाला जब आ गया, मई की बात है, तो अभी तक मात्र मई में जो 3 को हुआ, पहला क्या हुआ था, 1 मई क्या मनाया गया था, 1 मई मनाया गया था ना, कहते विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया, विश्व श्रमिक दिवस हो गया। और 2 मई को क्या था आना है, तो 2 मई बताना, ठीक है। तो 2 है ना, 2 मई क्या मनाया गया, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कि 2 मई को जो कौन सा दिवस मनाया गया है, ये आपको बताना है। पढ़ाए थे हम कल, जो इसको बताया था कि 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, ये आपके लिए क्या रहा क्वेश्चन रहा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 3 बताना है ना। ये 3 क्या पूछा है, कह रहा है चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 क्या पूछा है, चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन आई ICUB क्यू का संबंध किससे है। तो आना है कि चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUB का संबंध किससे है, तो ये पाकिस्तान से है। यानी पाकिस्तान ने क्या किया है, तो चंद्रयान मिशन चांग-E6 ने आना है, चांग-E क्या जी 6 के साथ अपना एक मिशन भेजा है, इसका नाम क्या है, तो आना है, इसका नाम है ICUBE। ये क्या किया है, तो चांद पर भेजा है, किस लिए, तो वहां पे चांद की तस्वीरें लेने के लिए। और चांद का ये क्या मिशन, चांद ने क्या किया इस रॉकेट ने, ये कुछ पूछा है कौन से रॉकेट से भेजा है, तो रॉकेट का नाम बहुत जरूरी याद रखना, ये रॉकेट भेजा है वो क्या है, रॉकेट का नाम, तो रॉकेट नाम है लॉन्ग, क्या होगा इसका रॉकेट नाम, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ क्या किया इन्होंने लॉन्च किया है।
और इसी में क्या किया है, एक बगल में पाकिस्तान ने क्या किया, तो अपना भी मिशन भेजा है। इससे क्या हो सके, ताकि मेरा भी थोड़ा सा क्या हो, देश थोड़ा काबिलियत बन सके। इसका मोटिवेशन यही है, मेन उद्देश्य यही है चाइना, सॉरी पाकिस्तान का। तो उन्होंने चीन के साथ क्या कुछ थोड़ा सा मिल करके अपने जो सो IQB जो सो मिशन को लॉन्च किया, जिसका काम क्या है, वहाँ की तस्वीरें लेना और वहाँ से इसे कुछ मतलब जानकारी हासिल करना। और मैंने चाइना जो भेजा वहाँ पे, तो वहाँ भेजने का कारण क्या चाइना का हो, तो वहाँ का सैंपल और कुछ वहाँ से जो सो मिट्टियाँ कलेक्ट करना, इससे क्या हो कि उसे आगे कुछ उसमें रिसर्च किया जाएगा और ये फायदा करेगा ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे किसने किया है, IQB, तो ये पाकिस्तान ने किया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन 4 बताना देखिए, कह रहा है हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग क्या चीज इंदुलेखा के वास्तविक प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो बताना है कि अभी हाल में जो सो 176वीं जयंती हुआ है किसका, राजा रवि वर्मा की। तो इन्होंने एक प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की वास्तविक प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये इन्होंने कहाँ किया है, तो ये केरल में किया। कहाँ किया है, तो केरल में किया है। ये जो सो क्या है, तो राजा रवि वर्मा राणा है, इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही भारतीय चित्रकार है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया है, तो अपना एक क्या किया संस्करण लॉन्च किया राजा रवि वर्मा ने, कब, तो 29 अप्रैल, कब, 29 अप्रैल को इसका 176वीं जयंती था। इसी में क्या किया इन्होंने, एक जो सो प्रतिमा का अनावरण किया है, किसका, इंदु लेखा का वास्तविक प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि कहाँ किया है, आना है केरल में। अगर बात करें केरल, तो केरल क्या है वहाँ पे, तो केरल कैपिटल क्या होगा, तो है ना क्या होगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और वहाँ पे जैसे क्या है इसका, अगर पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, तो है ना पिनराई विजयन, क्या होगा, पिनराई पिनराई ने विजयन विजयन क्या वहाँ के जो सो चीफ मिनिस्टर है। और अगर केरल की कैपिटल कहाँ पे है, तो आना जाना है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, आना है। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी याद रखना है सारा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और बातें याद रखना है हम लोग। तो जैसे मान ली पूछ देगा कि ऐसे पूछ सकता है, मान ली तो हो गया, ठीक है। अब पूछेगा कि गॉड पेंटिंग, क्या पूछेगा कि गॉड पेंटिंग है ना, पेंटिंग को GI टैग मिला है, ये कहाँ की है, तो आना है MP के, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का हो गया। इसके अलावा पूछेगा पांडुलिपि पेंटिंग, क्या पूछेगा, पांडुलिपि पेंटिंग है ना, पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया अभी। ये कहाँ की पांडुलिपि पेंटिंग, तो है ना असम की, कहाँ का है, असम की। और इसके अलावा पूछेगा सोहराई, क्या पूछेगा, सोहराई और क्या चीज ना कोरबा, सोहराई और क्या चीज, तो कोरबा है ना, सोहराई और कोरबा को GI टैग मिला है। ये कहाँ के, झारखंड, कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ झारखंड की क्या है, ये पेंटिंग है। इसके अलावा है ना महोगनी, क्या बचेगा, तो है ना महोगनी पूछ सकता है, महोगनी महोगनी और मधुबनी, क्या पूछेगा, है ना मधुबनी पूछेगा, तो ये जो बिहार की जगह है ना, बिहार की अगर पूछेगा मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है, तो ये बिहार की है। इसे भी क्या मिला, GI टैग मिला गया। और महोगनी पेंटिंग कहाँ है, तो है ना जम्मू कश्मीर की है। इसे भी क्या मिला, GI टैग पूछ सकता है कि गॉड पेंटिंग का GI टैग मिला है कहाँ की, तो मध्य प्रदेश की हो गया। और यहाँ पूछ सकता है क्या थी, तो पांडुलिपि है, क्या है, पीछे क्या हो, पांडुलिपि है ना, पांडुलिपि पेंटिंग को भी GI टैग मिला है, कहाँ का, असम का हो गया। और अगला पूछ सकता है क्या थी, तो सोहराई और कोरबा है ना, कोरबा, ये GI टैग दिया गया है इसे, कि कहाँ, झारखंड की है। महोगनी हो गया जम्मू कश्मीर की, और मधुबनी कहाँ हो गया, बिहार की। तो इतनी सारे बातें को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखिए क्या पूछा है, कह रहा है हाल ही में ICC है ना, ICC यानी क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या हुआ, ICC फुल क्या हुआ, इंटरनेशनल आना है, इंटरनेशनल क्रिकेट है ना काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने क्या किया अभी जो, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, इसका नाम क्या है, ड्वेन थॉमस है ना, ड्वेन थॉमस पे क्या किया है, तो 5 साल का बैन लगा दिया है ना, यानी 5 साल पे क्या हुआ कि क्रिकेट पर क्या कर दिया है, तो बैन लगा दिया है ना, याद रखना। अगर बात करें ICC का स्थापना कब हुआ है, तो 1909 में है ना, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर हेडक्वार्टर की बात करेगा, ये कहाँ है, तो है ना दुबई में, कहाँ है, तो दुबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और पूछेगा चेयरमैन इसका कौन है, पूछा चेयरमैन इसका कौन है, ICC चेयरमैन, तो आना है चेयरमैन इसका वहाँ का कौन है, तो आना है
ग्रेग है ना, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले है जो कहाँ का है, न्यूजीलैंड के ना, न्यूजीलैंड की क्या है, तो ये है ग्रेग बार्कले। और पूछेगा वहां की जो सो सीईओ कौन है, पूछ सकता है सीईओ कौन हुआ, ठीक है। तो सीईओ कौन है यहाँ पे है, तो जेफ है ना, क्या है जेफ ऑलियंस, जो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो हो गया जेफ आर्डिक, ठीक है, आर्डिक है ना, जेफ आर्डिक, एलार्डी, ALLARDIC, जेफ एलार्डी जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन कौन हो गया, तो जेफ बार्कले हो गया, ये न्यूजीलैंड की है, हेडक्वार्टर से दुबई हो गया। और ये जो है कब स्थापना हुआ है, तो आना 1900 है ना 9 में क्या हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ, किसका, क्रिकेट काउंसिल है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। और अभी क्या किया इसे, सो बैन लगा दिया है ना आईसीसी ने, किसको, तो ड्वेन थॉमस, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। हाल ही में जेरेमिया है ना मानले को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बताना है कि अभी जेरेमिया मानले को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो है सोलेमन द्वीप का, है ना, कौन द्वीप होगा, यहाँ पे द्वीप है, ठीक है, द्वीप नहीं है, है सोलेमन द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक जो सो कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर, तो सोलेमन द्वीप। ऐसे क्या किया है, तो अभी 5 साल के लिए क्या कर दिया, सॉरी, ये जो सो नया प्रधानमंत्री बना है कौन, तो है जेरेमिया मानले, जो किस देश की है, तो सोलेमन द्वीप की जो सो एक प्रधानमंत्री बना है, आदरणीय है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। अरे अभी पूछेगा कि साइमन हैरिस, क्या पूछेगा कि साइमन है ना, साइमन हैरिस, ये युवा प्रधानमंत्री है ना, सबसे युवा प्रधानमंत्री है, वह किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, साइमन हैरिस, आदरणीय है। ये पूछेगा साइमन हैरिस जो सो आयरलैंड, क्या हुआ, आयरलैंड है ना, आदरणीय, आयरलैंड देश की क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। इसके अलावा पूछेगा कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नाम क्या है, कांगो, ठीक है, कांगो है ना, कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नाम क्या है, पता ना है, क्या होगा इसका, तो जुड़ी है ना, जुड़ी के सुमीना, सुमीना तुलका, तुलुका, ये क्या है, तो जिसको कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। जितने बातें हो अच्छे से दोस्त आदरणा, ठीक है। अभी वर्तमान में इससे क्या हुआ, बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। करा हाल ही में क्या देखा है, करा हाल ही में उमा रामानन, युमा रामानन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो युमा रामानन कौन थे, तो ये थे गायिका, कौन थे, ये गायिका थे, कैसी गायिका थे, तो बैकग्राउंड सिंगर थे। बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, बैक है ना, ग्राउंड सिंगर, बैकग्राउंड कहते हैं जो पीछे से गाना गाया जाता है ना, अने, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैकग्राउंड सिंगर बोलते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड सिंगर था ना, कौन, तो उमा रामानन, जिनका कि क्या हुआ, अभी जो क्या हुआ है, इसका निधन हो गया, ठीक है। अर्थात इसको बोल सकते हैं एक पार्श्व गायिका, क्या बोलते हैं हम लोग, बैकग्राउंड क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पार्श्व पार्थ गायिका थी, क्या थी, गायिका, यानी अर्थात क्या हुआ, एक बैकग्राउंड सिंगर थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कह रहा है अभी 8 पूछ रहा है कि हाल ही में धरती के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाले चट्टान कहाँ पाई गई है, तो भी हाल ही में, यानी पृथ्वी की वस्तु, यहाँ धरती होगी, यहाँ पृथ्वी कह सकते हैं ना, कि हाल में भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाले चट्टान कहाँ पाई गई है, ये कहाँ पाई गई, आदरणा है, ये पाई गई ग्रीनलैंड में, कहाँ पाई गई है, ये पाई गई है ग्रीनलैंड में, ठीक है। क्या चीज, तो धरती पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने चट्टान। अब देखिए यहाँ पे आ गया है ग्रीनलैंड, तो आदरणा ग्रीनलैंड की पूछेगा, ग्रीनलैंड की पूछ सकता है, क्या चीज, 3 चीज आदरणा है। पहला पूछेगा इसका कैपिटल कहाँ पे हुआ, तो नूक, कहाँ हुआ, नूक इसका कैपिटल हो गया। और करेंसी यहाँ क्या है, तो क्रोन यहाँ हो गया, करेंसी हो गया। अब पूछेगा कि वहाँ के जो सो प्रधानमंत्री कौन है, पीएम है ना, प्रेसिडेंट पूछेगा, सॉरी प्रेसिडेंट पूछेगा, क्या होगा वहाँ पे, पूछेगा मूटे, क्या होगा, मूटे बोरू, है ना, मूटे बोरू पे एगेडे, ये वहाँ क्या है, तो आना है प्रेसिडेंट है। तो इतनी सारी बातें दोस्त अच्छे आना, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ग्रीनलैंड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। 9 का जवाब देना है, थोड़ा क्वेश्चन कट रहेगा, देखिए है ना। 9 का क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है, ठीक है। बताना है कि अभी जो सो अमूल जो सो किस देश का प्रायोजक बन गया है, तो ये किसका बना है, तो अमूल जो सो भारत की कंपनी है अमूल, है ना, ये दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका क्या बना गया है, तो प्रायोजक बन गया, यानी इसका आंसर क्या बिल्कुल यहाँ पे दोनों आ जाएगा, यानी ये बन गया है अभी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या बन गया है, तो प्रायोजक बना है।
कौन? अमूल। अमूल कहाँ कंपनी है? तो है ना भारत की कंपनी है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 10। 10 बताना है आप सभी के लिए। 10 में क्या पूछा है? कह रहा है कौन सा बैंक, क्या पूछा है कि कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो कौन सा बैंक जो सो भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो ये याद रखना है कौन सा बैंक होगा? तो आईसीआईसी बैंक। कौन होगा? आईसीआईसी बैंक क्या हुआ है जो कि भारत के टॉप 5 बैंकों में शामिल हुआ है। तो ये था दोस्त आज का करंट अफेयर। तो आप लोग कैसा अच्छा है ना लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा लाइक से जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और नए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मैं मिलता हूँ अगले क्लास में, है ना। शाम वाली क्लास में क्या होता है, चलता है लाइव क्लास, है ना, जिसमें से बम्पर क्लास चलता है, फुल डिस्कशन होता है, तो आप उसमें भी जुड़ें और नए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।